विद्यार्थियों, इससे पहले भी मेरे द्वारा आपके लिए वीडियो लेक्चर तैयार किए गए हैं और आज भी मेरे द्वारा एक वीडियो लेक्चर आपके लिए तैयार किया जा रहा है। अभी तक मैंने आपको बेलमेंट, इंडेमनिटी, एजेंसी, गिरवी इन सभी विषयों पर चर्चा की थी। आज का मेरा जो विषय है वो है फर्म। फर्म पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि फर्म किसे कहते हैं और कैसे बनती है। ध्यान रहे विद्यार्थियों, जब मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 समझाया था तो उस समय मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट के स्ट्रक्चर को 4 भागों में डिवाइड करके बताया था। नंबर 1 मैंने बताया था कि जनरल प्रिंसिपल रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1275, यानी कि सामान्य सिद्धांतों से संबंधित संविदा को धारा 1 से 75 तक बताया था और 76 से लेकर 123 तक में मैंने बाल विक्रय बताया था और ये भी बताया था कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 76 टू 123 रिप्लेस हो गया है, यहाँ से रिपील्ड हो गया है और इसको एक सेपरेट एक्ट बना दिया है, माल विक्रय अधिनियम 1930। ठीक, ये भी बताया था। और थर्ड पोर्शन मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124 टू 238, जिसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्ट 2 का रूप दिया गया है। और फोर्थ पोर्शन मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू सेक्शन 239 टू 266, जो कि रिपील्ड हो गया है और एक सेपरेट एक्ट बन गया है, पार्टनरशिप एक्ट। आज हम पार्टनरशिप एक्ट के तहत ही फर्म पर एक चर्चा करेंगे कि फर्म किसे कहते हैं। ध्यान रहे विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था एजेंसी। एजेंसी 2 या 2 से अधिक लोगों या 2 पक्षकारों से मिलकर बनती है। जिस तरह एजेंसी का निर्माण होता है ठीक उसी तरह फर्म का निर्माण होता है। बस फर्क ये है कि एजेंसी में एक मालिक था और एक अभिकर्ता, यानी एक प्रिंसिपल, एक एजेंट। लेकिन अगर हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो इसमें कोई मालिक नहीं है, कोई अभिकर्ता नहीं है। वी आर इक्वल एंड इक्वल अवर राइट्स। पार्टनरशिप का नियम है कि हम सब समान हैं और समान हमारे अधिकार हैं और समान ही हमारे कर्तव्य होंगे, क्योंकि हम सब साझेदार हैं, हम सब एक दूसरे के समान हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर साझेदारी के आधार पर एक फर्म का निर्माण करते हैं, जो कि साझेदारी अधिनियम के तहत आती है। जब 2 या 2 से अधिक साझेदार इसमें आपसी सामंजस्य से किसी व्यापार को प्रारंभ करते हैं तो ध्यान रहे विद्यार्थियों, इन सभी का जो रेशो होता है प्रॉफिट में समान होता है, हानि में भी समान होता है, या फिर ये अपने अपने शेयर लगाते हैं। जो जिस परसेंटेज में अपने शेयर साझेदारी में लगाता है उसी परसेंटेज में उसको हानि और उसी परसेंटेज में उसको लाभ मिलता है। ठीक विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करते हैं इसी बात पर। तो ये जो मैं समझा रहा था आपको, डेफिनेशन क्लोज समझा रहा था फर्म का, कि फर्म कैसे बनती है। तो 2 या 2 से अधिक साझेदारों से मिलकर, जिसमें या तो समान अनुपात में पूंजी लगाकर या भिन्न भिन्न प्रतिशत में पूंजी लगाते हैं और भिन्न भिन्न प्रतिशत में लाभ और हानि प्राप्त करते हैं, इसे हम फर्म कहते हैं। अब ये तो हो गया फर्म का निर्माण, लेकिन कुछ परिस्थितियां भी ऐसी आती हैं जिसमें फर्म को निरस्त करना होता है, समाप्त करना होना है, डिसॉल्व करना होता है। तो किन कंडीशनों में करेंगे? देखिए विद्यार्थियों, आज का जो मेरा कंसेप्ट है, डिफाइन द वेरियस ऑप्शनल एंड कंपल्सरी ग्राउंड ऑफ डिसॉल्व द फर्म। फर्म का निर्माण कैसे होता है ये बात हमने समझ ली। अब हम बात करते हैं कि फर्म की समाप्ति कैसे होगी। तो विद्यार्थियों, फर्म की समाप्ति के 2 आधार हैं, एक वैकल्पिक और एक अनिवार्य। तो इन दोनों आधारों पर हम फर्म की समाप्ति की बात कर लेंगे 1 बाय 1 करके। देखिए, नंबर फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ फर्म, इट इज कंप्लीट। ऑप्शनल ग्राउंड ऑफ डिसॉल्व, यानी कि वैकल्पिक आधार जिन पर आधारित होकर फर्म को समाप्त किया जा सकता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 आधार मेरे द्वारा यहाँ दिए गए हैं। नंबर फर्स्ट,
बाय एग्रीमेंट यानी करार द्वारा, बाय सर्टेन कंटिजेंट यानी आकस्मिक परिस्थितियों द्वारा, बाय नोटिस यानी सूचना द्वारा, बाय कोर्ट यानी कि न्यायालय द्वारा। कंपल्सरी ग्राउंड ऑफ डिसॉल्व यानी अनिवार्य आधारों पर आधारित होकर फर्म को समाप्त करना। 2 ग्राउंड है। इंसॉल्वेंट ऑफ मैक्सिमम पार्टनर यानी ज्यादातर साझेदारों का दिवालिया होना। अनलॉफुल बिजनेस यानी व्यापार विधि विरुद्ध होना। 1 बाय 1 करके हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट है बाय एग्रीमेंट। ध्यान रहे विद्यार्थियों, जिस समय फर्म का निर्माण किया जाता है, फर्म का अस्तित्व वर्तमान में लाया जाता है, ठीक उसी समय या तो सभी साझेदार आपस में मिलकर या बीच में जब फर्म चल रही होती है, वर्किंग दे रही होती है, उस समय सभी साझेदार आपस में चर्चा कर और एक सूचना निकाल देते हैं। उस सूचना द्वारा यह घोषित किया जाता है कि आज दिनांक कितने से हमारी फर्म अस्तित्व में नहीं रहेगी, इसे हम समाप्त कर रहे हैं। आज के बाद हमारी फर्म के नाम पर कोई भी व्यक्ति किसी के भी साथ कोई व्यापार इत्यादि न करे, ये समाप्त है। तो सूचना द्वारा। सेकंड बाय सर्टेन कंटिजेंट। मान लीजिए फर्म अच्छे तरीके से काम कर रही है लेकिन अचानक से कुछ परिस्थितियां, कुछ विपरीत परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जिन परिस्थितियों के रहते फर्म को सुचारू रूप से चलाया जाना संभव नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में उन आकस्मिक परिस्थितियों के आधार पर भी सभी लोग मिलकर फर्म को समाप्त कर सकते हैं। बाय नोटिस सूचना द्वारा। ठीक सूचना द्वारा अपन ने ऊपर कर लिया था, एग्रीमेंट मिस हो गया था, तो एग्रीमेंट बाय एग्रीमेंट। एग्रीमेंट यानी कि जब फर्म का निर्माण होता है उसी समय सभी साझेदार उस करार में जिसके द्वारा फर्म का निर्माण किया गया है एक क्लोज डलवा लेते हैं, या कार्य करते समय कुछ समय बाद अपने एग्रीमेंट को मॉडिफाई यानी संपरिवर्तन कर लेते हैं और उसमें बदलाव ये कर लिया जाता है कि फर्म की समाप्ति कैसे होगी। बाय कोर्ट न्यायालय द्वारा। जब कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसके द्वारा मामला न्यायालय में पहुंच जाता है, तो न्यायालय कुछ निश्चित आधारों पर फर्म को समाप्त कर सकता है और समाप्त कराने का आदेश दे सकता है। कंपल्सरी ग्राउंड ऑफ डिसॉल्व, इंसॉल्वेंट ऑफ मैक्सिमम पार्टनर्स एंड अनलॉफुल बिजनेस। सेकंड जो पोजीशन है इसमें वो है अनिवार्य समाप्ति। अनिवार्य समाप्ति किन आधारों पर होगी? अनिवार्य समाप्ति 2 आधारों पर होगी। नंबर 1, जब 2 या 2 से अधिक, यानी ये मान के चले कि या तो सभी साझेदार या ज्यादातर साझेदार दिवालिया हो चुके हैं और उन्हें अपनी इस फर्म को रन कराने के लिए उनके पास कैपिटल नहीं है, पूंजी नहीं है। जब सभी साझेदार या ज्यादातर साझेदार दिवालिया हो जाएंगे और उनके पास फर्म को रन कराने के लिए पूंजी नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है फर्म को डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में भी फर्म को डिसॉल्व किया जाता है। सेकंड, अनलॉफुल बिजनेस। फर्म के द्वारा जो व्यापार बिजनेस किया जा रहा है वो व्यापार बिजनेस लॉफुल नहीं है। कहीं ना कहीं डिफिडेड टू सम प्रोविजन रिलेटेड टू लॉ, कहीं ना कहीं विधि के कुछ प्रावधानों को बेकार किया जा रहा है, विधि के प्रावधानों के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। जब विधि के प्रावधान विफल हो रहे हैं और विधि के प्रावधानों के विरुद्ध कार्य किया जाता है तो इसे हम कहेंगे अनलॉफुल बिजनेस। और जब अनलॉफुल बिजनेस होगा तो जाहिर सी बात है उस फर्म को समाप्त करना होगा, क्योंकि लॉफुल वर्किंग हम दे सकते हैं, अनलॉफुल वर्किंग नहीं दे सकते। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यही समाप्त होता है और आगे भी आपको मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।